देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका के परपेज में। साथियों, सुनवाई से संबंधित ऑर्डर आ चुका है। क्या क्या तथ्य उस ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 11 आइटम नंबर 31 पर आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। स्पेशल लीव पिटीशन जो आपकी 52/409/2023। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो 30/11/2023 का आदेश है उसको परपेच लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका की गई। सुनवाई की बात करें, 29/1/2024 को सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में हुई। साथियों, यहाँ पर पिटिशनर की तरफ से बात करें तो आप सभी को पता है विभा दत्ता मकीजा के बाद और जो है कई सारे एडवोकेट यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और रिस्पोंडेंट में जयदीप गुप्ता सीनियर एडवोकेट का नाम दिख जाएगा। और साथियों, अब सुनवाई में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। पहला पॉइंट क्या है, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील यह कहना चाहते हैं कि इस न्यायालय का ध्यान अनुबंध P3 की ओर है, जो 29 तारीख की अधिसूचना है जुलाई 2011 की, यानी 29 जुलाई 2011 की जो अधिसूचना है उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है न्यायालय का ध्यान इंगित कराने की बात की गई। और साथियों, बात करें जो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो आप सभी को पता है 29/11 या 29 जुलाई 2011 की जो आपकी स्पष्ट तौर पर अधिसूचना है उसकी तरफ ध्यान इंगित कराया गया और स्पष्ट किया गया है कि राज्य को जारी किया गया। शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता पैराग्राफ 1 में निर्धारित की गई और यह कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी की न्यूनतम योग्यता और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा दर्शाती है। 2011 की सूचना के बारे में लिखा गया, किसी भी नाम से उसे जाना जाता हो। एनसीटी मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया विनियम स्पष्ट किया गया 2002 के अनुसार कि उनका कहना है कि न्यायालय के अवलोकन के लिए 2002 विनियम दाखिल करने के लिए उनके ब्रीफिंग वकील को कुछ समय दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, हम ध्यान दें कि वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से इस आधार पर प्रारंभिक आपत्ति ली गई। इस याचिका में लगाया गया आदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है, जिसके खिलाफ एक अंतर न्यायालय अपील जो है झूठ है, ये स्पष्ट किया गया। और बात की गई है वर्तमान में उपरोक्त पहलुओं पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को 2 सप्ताह के भीतर 2002 के विनियमों की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अब यह सुनवाई 16 फरवरी 2024 को होगी। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2002 की जो आपके विनियमों की बात की गई है, स्पष्ट रूप से रूल एंड रेगुलेशन की बात की गई है, उस परिपेक्ष में 16 तारीख को सुनवाई होकर के महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेगा। और जैसा कि साथियों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है जो 29 जुलाई 2011 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटी की जो आपके गजट कहें या नोटिफिकेशन कहें उसकी तरफ कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के अपॉइंटमेंट को लेकर के बात है वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है, जिसमें 2002 के रेगुलेशन की बात की गई है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। तो 2002 के रेगुलेशन के साथ साथ 2014 के जो स्पष्ट रूप से जो अमेंडमेंट वगैरह का जिक्र किया गया है उसको लेकर के अगली सुनवाई पर महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसा कि साथियों हमने कल के वीडियो में भी आपको अवगत करा दिया, एक महत्वपूर्ण सुनवाई आप सभी को जो है हाई कोर्ट में जो 2 तारीख को होने जा रही है, जो आपकी शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। साथियों, ये याचिका आप सभी को अवगत करा दें, कौशिक दास की है, जो स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं इसलिए क्लेरिफिकेशन करवाने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा रही है कि जो ऑनगोइंग भर्ती है उसमें 30/11/2023 को स्पष्ट तौर पर जो है हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई वहां स्पष्ट हो गया कि जो है एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं मिलेगा। जो ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के क्लेरिफिकेशन आया है और इसकी सुनवाई अब 16 तारीख को जो है कहीं ना कहीं कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट में होगी और 2 तारीख को जो है हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है। तो ये साथियों आप सभी लोगों के लिए आर्डर में सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं। अगर इसके अलावा साथियों ध्यान दें तो कई सारी चीज़ें आप सभी को पता है, सुनवाई में उन सभी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर जो है मैम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कोर्ट को, और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को देखा है। तो कहीं ना
ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद बड़ा फैसला जरूर देखने को मिलेगा, स्पेशली एनआईएएस डीएलएड की आप सभी की वैधता के परिप्रेक्ष्य में। तो एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय जो है कोर्ट के माध्यम से देखने को मिला है। तो साथियों आशा करेंगे जो अगली सुनवाई होगी और ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां पर साथियों जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एनसीटी के उनको रखा जाएगा और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है कोर्ट जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी और स्पष्ट तौर पर एक बड़ा डिसीजन जो है एनआईएएस डीएलएड के पक्ष में देखने को मिलेगा। तो साथियों ये था कोर्ट का ऑर्डर जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।